नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। गुरुजी बुक डिपो की एक नई वीडियो में फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजन भाटिया अपने यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखा रहा हूं किताबें एनसीईआरटी बुक, जो सेशन अभी नया चालू होने वाला है। स्कूल का एग्जाम खत्म हो रहे हैं बच्चों के, कुछ स्कूलों के खत्म हो चुके हैं, कुछ स्कूलों के खत्म नहीं हुए। तो अब कुछ जिन स्कूलों के खत्म हो गए हैं उनके लिए बता देते हैं, और जो जिनके नहीं खत्म हुए हैं उनको भी बता देंगे कि इसके अंदर क्या क्या बुक्स लग रही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 10th क्लास की किताबों के बारे में। 10th क्लास के अंदर कौन कौन सी किताबें होती हैं। 10th क्लास की बुक्स होती हैं इंग्लिश की बुक्स होती हैं। आपकी एक आती है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी आती है फुटप्रिंट विदाउट फिट। आपको मैं दिखा देता हूँ। फर्स्ट बुक है ये फर्स्ट फ्लाइट, जैसा आप देख रहे होंगे, आपको दिख रही होगी आपके उस पर फर्स्ट फ्लाइट की किताब है आपको। दूसरी किताब आती है फुटप्रिंट। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि बुक्स के अंदर क्या कौन सी बुक्स है कौन सी बुक्स नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट फ्लाइट फुटप्रिंट होती है। दूसरी किताब ये है मैथ की। ये मैथ का स्टॉक लग रखा है हमारा पूरा लाइन का, आपको दिखा देते हैं अभी। दूसरी किताब है ये मैथ की। तीसरी किताब होती है ये हमारी साइंस की, जैसा आप देख रहे हैं। थर्ड बुक ये है साइंस के लिए आपकी किताब है। फोर्थ बुक आपकी ये हिस्ट्री की किताब आ जाती है। सोशल के अंदर 4 बुक्स होती हैं। ये हिस्ट्री है, फर्स्ट बुक ये हिस्ट्री की आ गई है साथ में। दूसरी बुक तो आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये दूसरी बुक्स आपकी आ रही है। थर्ड बुक आपको दिखा देते हैं, इसके अंदर ज्योग्राफी की किताब है। ये थर्ड बुक है इसकी ज्योग्राफी की। और एक फोर्थ जो बुक आ जाती है इकोनॉमिक्स की, ये फोर्थ बुक है इकोनॉमिक्स की। पूरा स्टॉक लग रखा है इसका, पूरे चट्टे लग रखे हैं। और साथ में आपको दिखा देते हैं हिंदी की बुक्स। इंग्लिश की आपको बता दी थी, अब मैं आपको हिंदी की बुक्स के बारे में बताऊंगा। हिंदी की बुक आपको दिखा देते हैं। ये है हिंदी की बुक कृतिका, ये हिंदी की बुक है कृतिका। और एक इसके साथ में किताब लगती है क्षितिज। क्षितिज कहाँ लगाई है इन्होंने, क्षितिज का स्टॉक कहीं और लगा दिया है इन्होंने, आपको दिखा देते हैं। ये लग रही क्षितिज की किताब लग रही है। एक ये है क्षितिज की किताब, जैसा आप ये देख रहे हैं अपने चैनल पे। ये किताबें होती हैं, ये होता है 10th क्लास का पूरा सेट। और इसके साथ में हिंदी के अंदर दो कोर्स होते हैं। एक होता है स्पर्श और एक होता है संचयन। आपको मैं स्पर्श और संचयन दोनों दिखा देता हूँ। ये किताब लग रही है स्पर्श और ये लग रही है संचयन। ये दोनों हैं किताबें आपको, जैसा आप देख रहे हैं अपने चैनल पे। कुछ स्कूलों के अंदर क्षितिज कृतिका लगती है और कुछ स्कूलों के अंदर स्पर्श संचयन लगती है। दूसरी बात, अब आपको एक जो आपको मेन बात जिस बात के लिए मैंने वीडियो बनाई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस के अंदर बहुत सारे क्या होता है, स्कूल वाले क्या कहते हैं, भैया सिलेबस चेंज हो गया, अपने बच्चों के लिए नई किताब लेके दो। पहली बात, नई किताबें 1000-1200 रुपये की आ रही हैं, और कुछ बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो पुरानी किताबें बहुत कम रेट पे ले लेते हैं। कोई आसपास के जो दुकानदार होते हैं मोस्टली वो आधे रेट पे बुक्स बेच देते हैं। हद मार के आपको 500 रुपये का सेट मिल जाएगा, जो नया आ रहा है 1000 रुपये का, पुराना 500 रुपये का मिल जाएगा। अब लोगों ने दुकानदारी क्या कर रखी है आपको बता देता हूँ। स्कूल वाले कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, भैया अपने स्कूल से नई किताब लेके आओ। कल हमारे पास भी, हमारी शॉप पर भी कोई कस्टमर आया था नया। हमारी शॉप है गुरुजी बुक डिपो द्वारका में, द्वारका मोड़ में बुक शॉप है। एक कस्टमर जो हमारे पास आया था वो हमें कह रहा है भैया हमें नया सिलेबस चाहिए, जो नया पैटर्न आया है इसके अंदर। हमारे स्कूल वालों ने कहा है, टीचर्स ने कहा है कि सिलेबस चेंज हो गया। तो मैं उनको टीचर्स को भी बता देता हूँ, और जो स्कूल के जो अपने जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो बताते हैं बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, कृपया हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है, कुछ पैसों के चक्कर में या किसी भी चीज़ के चक्कर में गलत उनको इन्फॉर्मेशन ना दिया करें कि सिलेबस चेंज हो गया, क्या चेंज हो गया क्या नहीं हो गया। बुक्स के अंदर कुछ ऐड होता है तो आप उसे कह सकते हैं कि सिलेबस चेंज हो गया। अगर किसी बुक के अंदर डिडक्ट किया गया है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि चेंज हो गया। चेंज का क्या हो गया, चेंज का मतलब होता है किसी बुक के अंदर कोई 2 चैप्टर 3 चैप्टर ऐड कर दिए। जैसे हिस्ट्री की बुक थी हमारी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर हिस्ट्री की 2 किताबें हमारे पास। इन 2 बुक्स के अंदर इन्होंने क्या करा गया है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एक बुक के अंदर है जो अभी नई आई थी, लेटेस्ट, मतलब 2 साल पहले आई है। इसके अंदर पेज आपको दिखा देते हैं। जो पुरानी वाली हिस्ट्री की बुक थी, इसके अंदर पेज है 198। ये पुरानी हिस्ट्री की किताब है। कवर दोनों का ऑलमोस्ट सेम, कवर बिल्कुल डिट्टो सेम है, इसके अंदर कुछ चेंज नहीं है। पुरानी वाली में 198 पेज थे, नई वाली के अंदर 128 पेज है। इसके अंदर कुछ नहीं किया गया भैया, सिर्फ आपको क्या करना है, कोई भी बुक ले लो, अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। 1-2 चैप्टर के डिडक्ट कर दिए हैं, 2-3 चैप्टर कर दिए हैं, आपने वो चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, आपको उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। सेम किताब चल जाएगी, अगर कोई दे रहा है तो आप ये ले सकते हैं। और पॉलिटिकल के अंदर इस वक्त क्या करा गया, पॉलिटिकल के अंदर से मेरे ख्याल से इसके अंदर से शायद 8 चैप्टर थे इस बुक के अंदर। मैं चेक कर देता हूँ, मेरे हिसाब से तो 8 ही थे। हाँ, 8 ही चैप्टर हैं इस बुक के अंदर। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के अंदर 8 में से 3 चैप्टर डिडक्ट कर दिए हैं, 5 चैप्टर रह गए। बुक थोड़ी सी पतली हो गई है। मैथ्स के अंदर भी ऐसा किया करा गया है, कुछ चैप्टरों के अंदर कुछ सिलेबस था जो डिडक्ट कर दिया, और एक चैप्टर पूरा ही डिडक्ट कर दिया। कुछ टॉपिक्स डिडक्ट करें किसी उसके अंदर से, और एक टॉपिक पूरा हटा दिया गया। तो मैं आपको इसके अंदर आपको बता देता हूँ, कुछ भी चेंज नहीं है। माइनर चेंज अगर कुछ हो सकता है किसी बुक के अंदर तो ज्योग्राफी के अंदर हो सकता है, अदरवाइज किसी बुक के अंदर कोई सिलेबस चेंज नहीं है।
आपको मैं बता देता हूँ फिर से बहुत सारे। और जो बच्चों को हिंदी मीडियम बुक्स चाहिए हो, हिंदी मीडियम के अंदर भी यही सिलेबस सेम होता है, सारा सेम सिलेबस होता है। जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं उनके जो अच्छे प्राइवेट कुछ अच्छे मतलब बच्चे तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन कुछ स्कूलों के अंदर हिंदी की 2 बुक्स लगती हैं, स्पर्श संचयन और हिंदी की 1 बुक लगती है क्षितिज कृतिका। तो कुछ बच्चों को स्पर्श संचयन लग जाती है तो कुछ क्षितिज कृतिका लग जाती है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। ये सारी किताबें आपको हमें हमारे गुरुजी बुक डिपो से मिल जाएंगी। अदरवाइज अगर आप इधर उधर से कहीं से लेना चाहते हैं अपने आसपास की दुकानों से लें। ऑनलाइन के अंदर आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ऑनलाइन के अंदर सारे क्या कर रहे हैं, आप देखना अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे। आपको मैं बता दूं इन किताबों की जो कॉस्ट होती है एनसीईआरटी की 1000 के अराउंड जो कॉस्ट है, 1000 से अबव की कॉस्ट है। कंपनी एनसीईआरटी कंपनी कभी भी डिस्काउंट नहीं करती। 15% जो डिस्काउंट होता है एनसीईआरटी का, सब मेन डिस्काउंट जो होता है 15% होता है। जो दुकानदार आपको नेट पे दे रहा है, एनसीईआरटी किताबें हमेशा नेट रेट पे मिलती है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता। कोई दुकानदार होता है तो वो क्या करता है, बाइंडिंग के पैसे छोड़ देता है, लेकिन एनसीईआरटी में डिस्काउंट 1 रुपये का भी नहीं होता। मैं आपको बता दूं अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे मोस्टली इस वक्त, मीशो पे इस वक्त पायरेसी किताबें बिक रही हैं, क्योंकि आप उस पर देखना 30% 40% डिस्काउंट दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी कंपनी का डिस्काउंट हद मार के सिर्फ 15% है, और 18% 20% के करीब तो जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, जो 5-5 लाख 10-10 लाख रुपये का माल खरीद रहे हैं, जो एनसीईआरटी के डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्हीं को डिस्काउंट आता है 20-20% का। बाकी जो छोटे मोटे दुकानदार हैं उनको आता है 12% 15%। तो वो जो भी लाते हैं 12-15% का मार्जिन होता है उनका, कोई बहुत लंबा चौड़ा उनका मार्जिन नहीं होता। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, अगर कोई बुक्स लेनी हो, आपने ओरिजिनल बुक खरीदना। और जो डुप्लीकेट बुक्स होती है, पहली बात पढ़ते पढ़ते उनके अंदर क्या होता है, मिस प्रिंटिंग आनी चालू हो जाती है, पेज गायब होंगे, पढ़ते पढ़ते किताब फट जाएगी, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पेज खराब होंगे। एनसीईआरटी के अंदर ये होता है, आप किसी दुकानदार से एनसीईआरटी बुक लेके आओगे तो उसकी एक तो पहली बात आपको पेज सही से मिलेंगे, पूरे प्रॉपर मिलेंगे, उसकी प्रिंटिंग में भी बड़ा फर्क होता है। आप बुक खरीदें तो अपने आसपास की शॉप से मिले, कम से कम अगर कोई दिक्कत कल को पढ़ते पढ़ते अगर कोई दिक्कत आ जाए, अमेजोन की रिप्लेसमेंट वारंटी है, अगर आपको बदलनी है किताब तो 10 दिन का टाइम होता है। अब बच्चा पढ़ने लगा है पहला चैप्टर, उसको 10वां चैप्टर पहुंचने में या 5वां चैप्टर 5th चैप्टर पहुंचने में उसको लगेंगे 1 महीना या 1.5 महीना। 1.5 महीने बाद कोई मिस प्रिंटिंग आ जाए, फिर आप क्या कर लोगे। कभी कभी क्या होता है, मिस प्रिंट नहीं होता, डबल प्रिंट होता है उसके अंदर। बच्चों को समझ नहीं आता कि क्या करे क्या नहीं, आपके पैसे हो जाते हैं बर्बाद। घुमा के लेके जाओगे तो आपको वही बात पड़ जाती है, पैसे खामखा डबल देने पड़ जाते हैं, दोबारा बुक खरीदनी पड़ जाती है। लास्ट टाइम भी यही दिक्कत बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत सारी यही दिक्कत हुई है कि किताब उन्हें डबल लेनी पड़ी। बहुत सारे बच्चे अमेजोन से लेके आए थे, उन्होंने बोला भैया इस किताब को देखना, पढ़ते पढ़ते किताब क्या होता है 3 पार्ट में पड़ जाती है, क्योंकि हल्का कागज होता है सारा, उसके अंदर नकली सामान लगा होता है। आप बुक्स लें तो कम से कम अपने पड़ोस में आसपास की दुकान से लें। और साथ ही मैं आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए हो एनसीईआरटी बुक्स, हमारा होलसेल की दुकान है द्वारका मोड़ पे, गुरुजी बुक डिपो के नाम से दुकान है, नियर एनएससीटी कॉलेज है। एनएससीटी कॉलेज के पास में दुकान पड़ती है हमारी। अगर आप नहीं आ सकते तो हम यहाँ से डिलीवरी करा देते हैं। डिलीवरी कॉस्ट आपको अपनी खुद पे करनी पड़ती है। दिल्ली की सबसे सस्ती किताबों की दुकान है, दिल्ली की क्या बोले, आपको बोले भारत की सबसे सस्ती किताबों की दुकान है। होलसेल का काम है हमारा किताबों का। अगर आपको चाहिए और कोई दुकानदार हो, कोई दुकानदार भाई हो अपनी दुकान खोलना चाहता है या अपनी दुकान के लिए स्टॉक लेना चाहता है, तो सारा स्टॉक हमारे पास मिल जाएगा होलसेल रेट पर। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दे रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत लगे या कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, हमसे डायरेक्ट फ़ोन करके हमारे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।